हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं, सोचते हैं मस्त हैं। और ये देखिए हमारा प्यारा सा घर है और ऊपर देखिए हमने बाबा साहब का झंडा लगा रखा है, जो हमारे मसीहा हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो दोस्तों, आज हम एक वीडियो देखे थे। उस वीडियो में महिला जो है बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के संविधान, हमारे संविधान के बारे में उल्टा बोलता है कोई, तो हमको बहुत दुख होता है। तो साथियों, हम बता दें कि हमारे बाबा साहब का ही देन है जो आज हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। जो महिला होकर अगर बाबा साहब का संविधान का टिप्पणी करती है या कुछ गलत बोलता है इंसान, तो उसको ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का ही देन है जो हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं, कुर्सी पे बैठ रहे हैं। यहाँ तक कि खटिया बैठे का सम्मान नहीं था, महिलाओं को पढ़ने लिखने का सम्मान नहीं था, कुछ भी नहीं था अधिकार महिला के लिए। तो दोस्तों जो है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि महिला को एक चीज़ नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, ये बहुत मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। कोई अगर हमारे संविधान के बारे में उंगली उठाता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। और जो आज जो महिला टीचर है या कोई भी नौकरी हो जो महिला कर रही है, जिसको मान सम्मान मिल रहा है, जो कलेक्टर, जितने भी बड़े ओहदे पे कोई भी हो, तो जो है दोस्तों, वो बाबा साहब का ही देन है। जो महिला आज जो मान सम्मान पा रही है, तो हमारे बाबा साहब का ही देन है। और मुझे लगता है कि महिलाओं को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, कोई भी हो, उड़ा चाहे जितना उड़ा, पर बाबा साहब के संविधान के बारे में कुछ मत बोला, क्योंकि उसको पहले आप जानिए, समझिए, पढ़िए, तभी तो आप जानोगी। जब आप पढ़ोगी नहीं, क्या जानोगी। तो दोस्तों, हम सारी महिलाओं को बताते हैं, सारी जितने भी हमारे दीदी बहनी लोगन हैं ना, सबका जौन है एक बारे में समझे के चाहिए। और जवन हाई बढ़िया बढ़िया खात हो ने दीदी, वो बाबा साहब के देन है, सुनो। और जन बढ़िया बढ़िया स्कूलों में अपने लड़कियों के पढ़ावे के भेजत हूँ ने, वो हमरे बाबा साहब के देन है। जो 5-5 6-6 सौ का सड़िया, 1-1 हज़ार का, 5-5 हज़ार के पहनत हूँ ने दीदी, वो हमरे बाबा साहब के देन, वो संविधान के देन है, सावित्रीबाई फूले के देन है। तो एक ही समझा पहले, इना कि बस उड़ा मत, ठीक है, उड़ा मत, पहले जाना, समझा, फिर बोला, ठीक है। और मुझे तो बहुत घिन आता है जब कोई महिला अगर संविधान के बारे में टिप्पणी करती है या उंगली करती है ना ऐसे, तो मुझे बहुत घिन आता है महिला को देखकर। हम सोचते हैं कि वो अपनी औकात भूल जाती है, जिसकी वजह से वो आज बढ़िया बढ़िया सोफा पे सोए पावत बैठे पावत हो ने, वो बाबा साहब का देन है, ठीक है। और हमारे बहुजन समाज के ने बहुत ताकत है, ये मत सोचा कि ताकत ना है, बहुत ताकत है। आज हमारे बहुजन समाज में ताकत नहीं होता, आज हमारे बाबा साहब इतने बड़े मसीहा नहीं बनते, ठीक है। इतने ज्ञानी, इतने विद्वान, इतने पढ़े लिखे, आज वो पढ़े नहीं होते ना, तो यहाँ तक पहुँचते नहीं। तो दीदी लोगन पढ़ा, उसके बाद तब बोला, ठीक बा। कहाँ जाते कहाँ
झमकत के चलत हूँ, चाहे जहाँ चली जात हूँ, और खात हूँ, पहनत हूँ, ओढ़त हूँ ने। गुल संविधान का ताकत है। और संविधान को तभी समझता है इंसान जब कहीं फंसता है। अभी घर में किसी का बलात्कार हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, तब समझ में आवत है संविधान का है। ठीक है, तब समझ में आता है कि संविधान क्या चीज़ है। तब संविधान का वैल्यू उसको समझ में आ जाता है। इंसान को चाहे कोई भी हो, चाहे किसी कास्ट का हो इंसान। अरे दुनिया में जाति पाति कोई नहीं है, सब यहाँ इंसान एक इंसान ही है। और दोस्तों हम बता दें, इंसान और आदमी में फ़र्क एक होता है कि इंसानियत जिसके अंदर है वही इंसान है, आदमी तो हर कोई है। तो ऐसा मत बोलिए दीदी, बहुत बुरा लगता है जब कोई संविधान के बारे में गलत बोलता है, बहुत बुरा लगता है। यूट्यूब पे आप काम कर रहे हो करो, वीडियो बना रहे हो बनाओ। ये नहीं है कि कोई नाचने गाने वाला वीडियो बनाता है तो संविधान को नहीं मानता है, सब मानते हैं। कोई है जिसको जलन होती है ना, वो ही नहीं मानता है। और वो मानने लगेगा, जब वो मानेगा तभी, जब वो कहीं फंसता है कानूनी मैटर में, तब वो मान जाता है। किसी के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी को समझाने की जो कहते नहीं कि जब बिल्ली एक बार जल जाती है ना तो दूध को फूंक फूंक के पीती है, फिर भी डर रहता है उसके अंदर कहीं हम फिर से न जल जाएं। तो इसीलिए दोस्तों बता रहे हैं कि ऐसा मत बोलो मत बोलो मत बोलो मत बोलो मत बोलो, ठीक है। और हमारी सभी महिलाओं से गुजारिश है कि ऐसा मत बोलिए। उड़ना है उड़िए, ऐसे पंख फैला के उड़ो। बाबा साहब का ही देन है जो उड़ती हो आप। जो गाड़ी पे मोटरसाइकिल पे बैठ के जात उस सन्ना से पढ़ावे नहीं, वो हमारे बाबे साहब का देन है, वो संविधानिक देन है, ठीक है। नहीं जिस पढ़तू ने उस भगवान जानते, भगवान का जनिए, भगवान जब है नहीं तो क्या जानेंगे। तो वो खुद तू जंतु एहसास हो। अरे हमारी महिलाएं, भारत की महिलाएं इतनी पागल हैं कि हम क्या बताएं। सभी लोगों को हम नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, बुरा मत मानिएगा। जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते उनको हम बोल रहे हैं कि अरे अपने आजी से पूछा तो हर जन आजी रहीन है, उनसे पूछा। और उनके पहले जे रहा उनसे पूछा कि कैसे वह बितावत रहीन हैं, ठीक है। अब तो बढ़िया बढ़िया खाए के पावत हो, बढ़िया बढ़िया पहने के पावत हो, तो का याद रहे तो हरे कुछ नहीं याद रहे है? कुछ भी याद नहीं रहेगा आपको। कोई भी हो जब वो सुख करता है तो उसको समझ में नहीं आता दुख क्या होता है। तो दोस्तों एक दूसरे का दर्द समझिए, तभी आप इंसान बन पाओगे, ऐसे नहीं बन पाओगे। आदमी आदमी ही रह जाओगे। आज हमने एक वीडियो देखा था ना, तो हम सोचे क्यों ना हम भी एक महिला हैं और बता दें कि भाई हमारे दहिया में जो सड़िए देखा था उन्हें, मेरे बाबा साहब का दिन। आज संविधान में नहीं बनाए होते, संविधान नहीं बनाते बाबा साहब, तो हम लोग का कोई अधिकार नहीं था। ठीक बा दीदी। तो तुमसे का बताई हमका बहुत बुरा लागू वीडियो देख के। एक यूट्यूब फैमिली हो आप, ऊपर से महिला भी हो, स्टार भी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ, चाहे कितने भी बड़े हो जाओ आप, और शब्द ऐसी चीज़ होती है जो आपको पान भी खिलाएगी, लात भी खिलाएगी। तो ज़ुबान पे अच्छा शब्द निकालिए, गलत शब्द मत। और ज़्यादातर हम यही बोलेंगे कि पहले आप जानिए फिर उसके बाद सानिए। पहले ना कि साने शुरू कर दें, आटा गील हो जाए, ठीक बा।
पहले इसको पानी अंदाज से लीजिए। जब आप पानी को अंदाज लोगी तभी तो जानोगी कि कितना आटे में लगेगा पानी। तो इससे पहले आप संविधान के बारे में जानिए दीदी, तब उसके बाद बोलिए। हमसे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, पर मैं भी एक महिला हूँ इसलिए बोल रही हूँ। क्या बताएं हम। संविधान में के दाव पे उड़ेलू बछिया, संविधान में के दाव उड़ेलू बछिया, संविधान में के दाव पे। खूब उड़ो खूब उड़ो खूब उड़ो, पर बाबा साहब को मत भूलो। सुख करो, आज़ादी करो, आज उन्हीं की देन आज़ाद कर रही हो आप, फिर भी आप भूल जाते हो। इतने बड़े स्टार होने के बाद भी आप लोग एक संविधान के बारे में इतना गलत कैसे बोल देते हो। जो सारी दुनिया आपकी दीवानी है, सारे लोग आपके फैन हैं और सब लोग आपको बहुत मानते भी हैं, फिर भी आप इतना गलत काम कैसे कर सकते हो। ऐसा गलत काम कौन करता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि ऐसे क्यों लोग काम करते हैं कि जिसके वजह से किसी को बोलना पड़े। पूछिया बाप दादा से बतिया, पहले रहे कौन इज्जतिया। ठीक बात दीदी, और अच्छे से वीडियो देख लिया। और उसके बाद दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैंने अच्छा बोला है कि नहीं, क्योंकि यहाँ दर्द होता है। यहाँ जब कोई बाबा साहब के संविधान पे उंगली उठाता है, यहाँ दर्द होता है। यहाँ आँख में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी महिला हैं, जितने भी बहन बेटियां हैं, सबको बाबा साहब की ही वजह से सम्मान मिला है। इसलिए बोल रहे हैं कि उनके संविधान के बारे में, खासकर अपने लोगों के संविधान के बारे में आप गलत टिप्पणी मत करिए दीदी, बहुत बुरा लगता है। और बहुजन समाज में ना बहुत ताकतवर, बहुत, अगर ताकत नहीं होता आप सोचिए कैसे संविधान बन जाता। आज इतने बड़े बाबा साहब को अगवा झुका थीन बड़े बड़े लोग, ठीक बा। तो हम ये कहा चाहे थे सब लोग अपने लड़कियों को पढ़ावें लिखावें अच्छे से, और घरे सब लोग अपने अपने घर पे बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब के संविधान के बारे में, और अपने दीदी बहनी से ज़रूर बतावें कि चीज़ क्या चीज़ गलत थी, क्या चीज़ सही थी। महिला को सम्मान दिलाए बाबा साहब ने, हमारे भारत के पहले टीचर सावित्रीबाई फुले। वो भी जब पढ़ती लिखती थी तो उनके सास ससुर को मंजूर नहीं था, घर बार छूट जाता है। तब जब महिलाएं पढ़ने के लिए, कोई महिलाएं अगर पढ़ने का हौसला रखती थी तो घर वाले उनको दबा देते थे, बोलते थे तू बिटिया हो, तू का करबू पढ़ के, तो हमका तो अपने घरे जाएगा, चौका बर्तन करेगा। पर बेचारी एक महिला, मायके में रहो तो इज्जत जोगो, ससुर में रहो तो इज्जत जोगो। मायके में रहा सबके करा, ससुर में जा सबके करा। तो करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, अपना घर संभालो अच्छी बात है।
तो हमारे बाबा साहब का ही देन। हमका बहुत दुख होता है जब कि बाबा साहब के बारे में कुछ बोला था। चाहे जिस भी बिरादरी को हो लेडीज़, उसको संविधान के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। उसको जानना चाहिए कि आज उन्हीं की देन है जो हम लोग इतने अच्छे से खा रहे हैं, पहन रहे हैं, सोफ़ा सेट पे बैठ रहे हैं, मौज कर रहे हैं, चाहे जहाँ उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, बाइक लेके और कार से। ऑफिस में जात हो, बैठत हो, निक्के निक्के पहन के न दे दी। बाबा साहब के देन है, ओके भुलाया नहीं के जनी, ठीक है। भूलना नहीं है किसी को। जो बाबा साहब को नहीं माना ना, तो कुछ नहीं है। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं हम, पर इतना तो जानते हैं कि आज हमारे बाबा साहब नहीं होते तो हमारे लोग को इतनी कुकरे बिलार कितना औकात रहा था। घूमती रहती महिलाएं इधर उधर, ना इज्जत का, ना सामने बैठने का, ना पढ़ने का कोई चीज़ था। मान सम्मान कोई चीज़ था? कोई नहीं था। आज जो भी मिला है बाबा साहब की देन की वजह से मिला है। और सभी बहुजन समाज को हमारे तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप लोग को कैसा लगा मेरा वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैंने गलत बोला है या सही बोला है? कमेंट करने से पता चलता है कि इंसान, जैसे हमने तो बोलने को बोल दिया, पर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो पता चलता है कि हाँ मैंने सही बोला है या गलत बोला है। गलत बोला हो तब भी आप लोग कमेंट करिए, सही बोला हो तब भी बताइएगा दोस्तों। और वीडियो को फुल वॉच के साथ आप लोग ज़रूर देखिए। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, पर संविधान के बारे में कोई बोलता है उल्टा तो सहा नहीं जाता है। तो अब हम सहेंगे भी नहीं, क्योंकि जो आप खाते हो वही हम भी खाते हैं। खाना आप भी खाते हो, खाना हम भी खाते हैं। इतना है कि आप बड़े लेवल पे हो और हम छोटे। तो अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि ये मुंह जो है ना, ये बहुत कुछ खिलाता है। तो इसीलिए दोस्तों, आप लोग मेरा वीडियो फुल वॉच के साथ ज़रूर देखिएगा और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दीदी, आखिरी बात, नो संविधान के बारे में नो गलत नहीं बोलना है किसी को। बोलो, पर पहले समझो अच्छे से, फिर उसके बाद क्या सही है क्या गलत है फिर बोलो। केहू अंगुली उठाई संविधान में पे, ओके काट के गिराइब। केहू उंगली उठाई संविधान में पे। और हमारे सांसद दी चंद्रशेखर भैया को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सलूट उनको दिल से, कि जो हमारे भैया हमारे बहुजन समाज के लिए लड़ रहे हैं, सभी के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए और सभी के लिए, क्या सही है क्या गलत है। जितने भी हमारे महापुरुष हैं सभी को जय भीम, सदा नमो बुद्धाय। और तो दोस्तों, जय भीम नमो बुद्धाय। वीडियो को आप लोग फुल वॉच के साथ ज़रूर देखिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।